चलिए आइए एक बार फिर से हम ज्योग्राफी की जो हमने जो एक 6th क्लास की जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अब तक जितना पढ़ लिया उससे आगे का आज देखते हैं हम। कल हमने पर्वतों के टाइप पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि वो बनते कैसे, मोटा मोटा जैसे छोटा बच्चा समझता है हमने भी उतना ही पढ़ लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम दिए होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस चीज़ को ना इग्नोर नहीं करिएगा कि ये दिए हुए हैं, अरे छोड़ो यार क्या करना है। हर चीज़ को देखिए, किताब में कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ होगा तभी उसे अलग से बना के दिया हुआ है। ठीक, चलिए। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत है जो कि हवाई द्वीप है। अब थोड़े दिन बाद ही आप ये सब समझ जाएंगे कहाँ हवाई द्वीप पड़ता है, ये कहाँ होगा, कैसे होगा, सब समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आप पढ़ते रहें। सागर की सतह से नीचे मान लो ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है, ये यहाँ पे है पहाड़, और इसकी ऊंचाई कितनी है इसमें दे ही रखी है यहाँ पे। एवरेस्ट से कितना है हमारा 8848 मीटर, और ये कितना है 10,205। ठीक, लेकिन ये समुद्र के अंदर है, समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ देखिए आप अभी इनको सिर्फ पढ़ लीजिए कि कहाँ कौन सा है, वो धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, ये तंजानिया एक देश है वहाँ पे अफ्रीका में। जापान तो आपको शायद पता भी होगा कहाँ है, एशिया में पड़ता है, फुजियामा वहाँ का एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब देखिए मेन पार्ट जो है ना ये है, पर्वत बहुत लाभदायक है। और आप देखिए कल मैंने ये डाला है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो ये पर्वतों का आर्थिक महत्व, तो ये आप इसको ध्यान से पढ़िए, ये वाली इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड है। इस चैप्टर में इतना नहीं दिया हुआ है जितना मैंने आपको यहाँ दे दिया, और हिंदी का ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए आप इस चीज़ को सीरियसली लें। ठीक, ये बहुत मुश्किल से ढूंढ के तब जाके मिलती है हिंदी में इन्फॉर्मेशन। इंग्लिश में तो अपार है, इंग्लिश में तो आप कहीं भी कुछ भी ढूंढ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि भाई नदी निकलती हैं तो पानी की तो ज़रूरत होती ही है, आपने देखा होगा, बिजली बनाने के लिए चाहिए, हमें डेली यूज़ के लिए चाहिए, खेतों के लिए चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। दूसरा वहाँ बहुत तरह के वन होते हैं, वनस्पति बहुत टाइप की होती है, तो इससे ईंधन मिलता है, चारा, आश्रय मिलता है लोगों को रहने के लिए भी और जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी। दूसरा अगर आप देखते हैं पर्वतों पर लोग घूमने भी जाते हैं ना, तो वो भी एक चीज़ होती है, यानी कि टूरिज़्म को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इन जो वन होते हैं हम उन्हें किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चारा, ईंधन, आश्रय, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ से मिलती हैं, ये होता है। देखिए सुंदर तो लगते ही हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है प्रकृति की सुंदरता। बहुत तरह के खेल ऐसे हैं जो कि पर्वतों पर ही खेले जाते हैं। देखिए ये पैराग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आप इनको देखिएगा, आप यूट्यूब पे जाइए और डालिए पैराग्लाइडिंग, तो वहाँ पैराग्लाइडिंग करता हुआ कोई आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि पैराग्लाइडिंग होता क्या है। आप फिर वहाँ डालिए हेग ग्लाइडिंग में आप देखेंगे तो वहाँ पे वो आपको खेलता हुआ दिखाई देगा कि किस तरह का हेग ग्लाइडिंग क्या होती है। रिवर राफ्टिंग तो आपने देखी भी होगी कि नाव में बैठ के कुछ लोग और वो चप्पू चलाते हुए जाते हैं और पानी बहुत उथल पुथल मचाता रहता, वही रिवर राफ्टिंग। स्कीइंग देखिएगा, है ना, तो ये चीज़ आप देखिए जाके, आपको तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए मैं ये है पठार की बात आ गई। पठार क्या, ये तो देखिए पहाड़ हो गया, सबसे ऊंची उठी हुई भूमि जो है वो पहाड़ हो गया। नुकीला जिसका ये है, ये हो गया पर इसके नीचे है। जब ये दो फोर्स लग रहे होंगे तो ये किसी ज़मीन को उठाएंगे तो कुछ तो बहुत ऊंची उठ जाएगी, कुछ जो होगी वो थोड़ी नीची रह जाएगी, ये रह जाएगी, कुछ तो इतनी ऊंची उठ जाएगी, कुछ नीची रह जाएगी। आप देखा, आपने समझा हो तो इस बात को। और कुछ यहाँ पे ऐसी होगी जो बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी होगी। तो जो ये पर्वत बन गया, ये पठार बन गया और ये मैदान बन गया, यही तो हुआ है इसमें। अब देखिए अब मैदान और कैसे निर्मित होता रहेगा, यहाँ से नदियाँ बह के आएंगी और यहाँ से होती हुई यहाँ पे आती रहेंगी। अब आप देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ आने वाला है। देखिए ये है पहाड़, ये पहाड़ है और ये पठार है और ये है मैदान। ठीक है, सबसे ऊंचा ये है, इसका नुकीला सिरा है, और ये जो है ये सपाट है, मतलब टेबल जैसा होता है लेकिन आसपास की ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है। ठीक, पहाड़ से छोटा होता है और आसपास की ज़मीन से ऊंचा होता है मैदान से। अब देखिए होगा क्या, ये मैदान है, ये तो हो गया माउंटेन, ये हो गया प्लेटू और ये हो गया प्लेन।
अब देखिए कोई नदी यहाँ से गिरेगी मान लो, तो इस पे गिरेगी, ये तो कठोर है, ये हार्ड होता है बहुत, है ना, ये हार्ड सतही तो है। अब ये पठार है, अब मान लो सॉफ्ट भी हो, वैसे तो ये हार्ड है, पर अगर सॉफ्ट भी है तो भी, अब इतने ऊंचे से यहाँ पे कोई नदी गिर रही है और ये नदी यहाँ से बह के फिर इतनी ऊंचाई से यहाँ गिरेगी, तो जब हम मैदान में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई नदी यहाँ गिर रही होगी तो ये भी झरना बन गया, नहीं बन गया? ऊंचाई से गिरता हुआ पानी तो झरना होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, गाने में देखा होगा, और यहाँ भी आपने देखा होगा, तो झरने देखे होंगे। ज़्यादातर झरने जो होंगे वो यहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ जो होता है ना स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे होगा, ये स्लोप बहुत ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से पानी नीचे उतर आता है ना, यहाँ कम होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पानी स्लोप इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो पानी जो गिरता है वो थोड़े कम स्पीड से गिरता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ बन जाते हैं झरने बहुत सारे। तो अब देखिए आप पठार को समझिए, पठार पहाड़ से तो छोटा है और मैदान से ऊंचा है ना। आसपास की जो प्लेन ज़मीन है उससे उठी हुई, उससे ऊपर उठी हुई जो सपाट भूमि है उसी को पठार कह दिया गया। पठार का जो बेस होता है वो नुकीला नहीं होता पहाड़ की तरह, पहाड़ का तो ऐसा होता है चोंच वाला, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता, ये फ्लैट होता है ऊपर से मेज के जैसा। और देखिए इसके जो किनारे हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तीखे होते हैं, ऐसे वाले होते हैं, ढलान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इतने ज़्यादा नहीं होता है ढलान, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि इसमें होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके ढाल जो हैं वो खड़े नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, और ये जो लिखा हुआ है ये वाली चीज़ों को लेके आप परेशान मत होइए कि केनिया कहाँ है, तंजानिया कहाँ है, युगांडा कहाँ है, ये आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। क्योंकि मैप वाली सीरीज़ मैंने इसीलिए इसके साथ ही शुरू कर दी ताकि आपको इशू ना आए, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका फ़ायदा देखिए क्या है, खनन क्षेत्र जो होगा ना पठारी क्षेत्र होगा, यानी कि जैसे हीरा, सोना, लोहा, कोयला, ये सारी चीज़ें जो मैग्नीज, इस तरह के जो खनिज मिलते हैं ना वो मिलते हैं पठारी क्षेत्रों में। तो इनका महत्व किस लिए? इनका महत्व खनिज लवण प्राप्त करने के लिए, खनिज जो होते हैं इनके लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है पठारों का। इसमें यही वाली चीज़ लिखी हुई है, और एक इससे छोटा नागपुर स्वर्णरेखा पर हुंड्रू जलप्रपात मतलब होता है वाटरफॉल। चलिए ये आप देख लीजिएगा एक बार इसे, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पठारी क्षेत्र का जो महत्व होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे खनिज लवण मिलते हैं बहुत सारे, है ना। ज़्यादातर खनिज लवण वहीं होंगे, ये क्यों वहाँ होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा, पढ़ते जाइए, पहले छोटा छोटा पढ़िए। देखिए मैदान का तो आपको पता ही है, मैदान मतलब प्लेन जो ज़मीन है वो ये है, इसका जो ढाल है वो बिल्कुल कम होता है, इतना है देखिए, है ना, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये इतने होते हैं। और जो यहाँ से मान ये पर्वत हो गया, यहाँ पे कोई पठार हो गया, और ये मैदान है, यहाँ बनाती हूँ, देखिए ये कोई पर्वत बना, ये कोई पठार हो जाएगा नीचे, और ये इस छोटी ज़मीनी मैदान हो जाएगा। अब यहाँ से जो नदियाँ लाएंगी कुछ तो वो यहाँ निक्षेप कर देंगी, और बाकी धीरे धीरे वो सब यहीं बह के आ जाएगा, यहीं जमा होता रहेगा, तो ये बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ में, है ना, क्योंकि यहाँ से जो बहा के लाई होंगी चीज़ें उन्हें यहीं तो छोड़ देंगी, समुद्र में मिलने से पहले यहाँ जो जमा हो जाएगा, सब इकट्ठा होता चला जाएगा, और इसी से मैदान का निर्माण हो जाएगा। समझ गए बात को? आप इसको एक बार पढ़िएगा अपने आप से, खुद से देखिए इसको कि इसका क्या महत्व है ना, क्योंकि पर्वत पे बहुत मुश्किल है रहना, यहाँ इतने ऊंचाई पे एक तो ठंड बहुत होगी, सबसे बड़ी चीज़, खेती के लिए ज़मीन नहीं होगी, है ना, होगी भी तो उपजाऊ नहीं होगी, उपजाऊ होगा भी तो कोई पार्ट बहुत छोटा होगा, और यहाँ इतनी ऊंचाई पे चीज़ों को पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परिवहन का साधन नहीं होता है, बन नहीं पाता, इसीलिए मैदान में ही ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वो उपजाऊ भी होते हैं। और उपजाऊ क्यों होते हैं, जैसा कि अभी बताया, यहाँ से ये मिट्टी देखिए यहाँ से आएगी तो यहाँ से भी कुछ चीज़ काट के लाएगी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बह रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे वन होंगे, उनमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो कि हमारे लिए या मिट्टी के लिए अच्छे तत्व होते हैं, वो बहुत सारे पहाड़ होंगे, हो सकता है कोई ऐसा बीच में जहाँ से वो नदी बह के आ रही है, कोई ऐसा पहाड़ मिल जाए कि भाई
वो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मिट्टी तो ये पानी तो अपने साथ ला रहा है काट के, यहाँ ये खनिज है, बहुत सारे खनिज यहाँ से काट के ले आएगी और यहाँ ला के छोड़ देगी सबको। तो यहाँ ला के छोड़ देगी तो कैसा हो जाएगा, ये तो उपजाऊ होना ही है, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो बह के यहीं आ जा रहे हैं। ठीक, तो मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, एक चीज़ तो ये होती है, तो इसीलिए खेती इन्हीं में की जाती है ना। दूसरा, यहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास करना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्लेन है तो आप कर सकते हो, लेकिन पहाड़ में तो बड़ा मुश्किल होता है। समझ गए बात को आप, ये वाली चीज़ है। अब देखिए भग गए और यहाँ आ जाइए। आप इसको ठीक से एक बार ना पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहीं रहेंगे, क्योंकि भैया यहाँ वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनकी ज़रूरत एक इंसान को होती है। मकान बनाने के लिए ज़मीन होगी, खेत बनाने के लिए समतल भूमि आराम से मिल जाएगी। तो ज़्यादातर जनसंख्या जो रहती है वो रहती है प्लेन एरिया में। पहाड़ों पे अपने आप घर देखेंगे तो बहुत दूर दूर बने होते हैं, थोड़े लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है पहाड़ों में, है ना। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है तो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और जनसंख्या को चाहिए क्या, स्थल रूप और लोग। मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है, ये बात आपको पता है। कोई कैसे रहता है, कोई कैसे रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले को जीवन बहुत कठिन होगा, ऑब्वियस बात है भाई, इतने नीचे से उसे सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी, है नहीं है मुश्किल काम। अच्छा, हम लोग इधर मान लो सोसाइटी में हम कहीं रहते हैं तो हम किसी ऊंचे माले पे रहते हैं, ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत सारे फिल्म स्टार हैं बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ तो लिफ्ट लगी होती है। मान लो किसी दिन लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो हालत ख़राब हो जाती है जी, है ना। तो ऐसे ही पहाड़ का है, वहाँ तो कोई लिफ्ट है नहीं, वहाँ तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा ज़्यादातर जगह तो। ठीक, अब ये एक बार अपने तरीके से इसको पढ़ लीजिए। ये इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको समझाऊँ, आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, आप फिर इसके क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिएगा।